मल्टीवर्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंप्यूटर के टॉपिक के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोग अगर बीटेक कर रहे हैं, अगर आप बीसीए कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें आप लोगों को डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के अपने नोटबुक या फिर बोल सकते हैं कॉपी की तरफ चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा तरीका होता है जिसके मदद से हम लोग किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर, अपने डिवाइसेस के अंदर। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहला वर्ड जो हमारे सामने आता है दैट्स इट डेटा। तो फिर ये डेटा होता क्या? तो डेटा का ज़्यादा कुछ नहीं, ये बेसिकली कुछ सिंबल्स होते हैं। कोई भी चीज़ हुआ, कोई भी आइडिया थिंग, कोई फोटो हुआ, कोई वीडियो, यही सब चीज़ हमारे लिए डेटा के तौर पे इस्तेमाल होता है। वही हमारा डेटा होता है। कोई भी चीज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई नंबर बोल दिया 2, तो 2 मेरे लिए क्या हो सकता है? एक डेटा हो सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें मैं बता देना चाहूँगा कि एक वर्ड तो हमारे सामने डेटा आता है, एक वर्ड आता है हमारे सामने दैट इज़ इंफॉर्मेशन, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों के बारे में जानेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या होता है वो हम लोग कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ डेटा के बारे में बात करते हैं। डेटा कुछ भी हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई चीज़ हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, ठीक है। नाम, नंबर, म्यूजिकल कंपोजिशन भी हमारे डेटा में आएगा, फोटो, वीडियो, सब कोई भी चीज़, जितने भी चीज़ हमारे लिए डेटा की तरह उसे हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो देखिए, ये जो टर्म डेटा है इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि एनालिसिस और रीजनिंग में मदद करे, किसी भी चीज़ को एनालाइज करने में मदद करे, किसी भी चीज़ को देखने में मदद करे, क्या खेल या फिर जज करने में मदद करे। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई कंपनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बीसीए स्टूडेंट है, बीटेक करें, तो सीधा बात है कि आप लोग किसी ना किसी कंपनी में काम करेंगे। तो कंपनीज आपको क्या देगा? बहुत सारे डेटा जैसे क्या हो सकता है? मान के चले कि कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आप गूगल में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है गूगल आपको ये डेटा जमा करने को बोले कि ये देखिए कि कितने लोग क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग किसी और दूसरे ब्राउज़र्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इस टाइप का डेटा, तो डेटा यही सब चीज़ होता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है इसमें, ठीक है। डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? डेटा इट रिफर्स टू द फॉर्म इन विच डेटा इज स्टोर्ड, प्रोसेस्ड एंड ट्रांसमिटेड। तो बेसिकली डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग को यही जानना है कि डेटा इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, स्टोर्ड कैसे किया जाए, प्रोसेस किया जाए, कैसे किया जाए, इन सब चीज़ के बारे में भी जानेंगे। तो जैसे कि डिवाइसेस होते हैं हमारे पास, स्मार्टफोन हुआ, कंप्यूटर, ठीक है। डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन हुआ, कंप्यूटर हुआ, डेटा को स्टोर करते हैं डिजिटल फॉर्मेट्स में। किस में स्टोर करेंगे? याद रखिएगा, डिजिटल फॉर्मेट्स में, ठीक है। और ये हैंडल किनके द्वारा किया जाता है? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट्स, और जिसे हम लोग मदरबोर्ड बोल सकते हैं। जो डेटा है हम लोग का, वो हैंडल कौन करेगा? तो डेटा को हैंडल करेगा हमारा मदरबोर्ड, या फिर बोल सकते हैं डिवाइस के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट्स होता है वो डेटा को हैंडल करने में मदद करता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। डेटा के बारे में जाना, डेटा क्या होता है? कुछ भी हमारे लिए डेटा की तरह होगा, चाहे वो कोई सिंबल हो, कोई आइडिया हो, कोई चीज़ हो, ठीक है, सभी हमारे लिए डेटा है। डेटा कोई नंबर, नाम, यहाँ तक कि म्यूज़िक का कॉम्पोजिशन भी हो सकता है, फोटो, वीडियो, सब हमारे लिए डेटा है, ठीक है। इन सब चीज़ के बारे में जान लिया। डेटा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है। और ये नोट्स आप साथ साथ लिखते हुए चले, ठीक है। डेटा रिफर्स टू द फॉर्म विच डेटा इज स्टोर्ड, प्रोसेस एंड ट्रांसमिटेड, ठीक है। इट रिफर्स टू द फॉर्म। डेटा रिप्रेजेंटेशन में हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं कि हम लोग इसे स्टोर कैसे करें, प्रोसेस कैसे करें और ट्रांसमिट कैसे करें। एक टर्म आता है मेरे सामने, दैट इज डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो किसी भी इंफॉर्मेशन को डेटा या फिर बोल सकते हैं डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डिजिटाइजेशन होता है, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, वही मेरे लिए क्या हो जाएगा? डिजिटाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैट इज डिजिटाइजेशन। और यहाँ पे इसका मतलब होता है इट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस। और याद रखिएगा कि जितने भी डिजिटल जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को डिजिटल फॉर्म में डालेंगे, सीधा बात है उसे हम लोग मैनिपुलेट किसकी मदद से करेंगे? तो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। डेटा टाइप्स, इसी के अंदर किसी के बाद का एक टॉपिक आता है हमारे पास, दैट इज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कुछ भी नहीं है, सीधा बात है कोई भी नंबर, कोई भी अल्फ़ाबेट और कोई भी ऐसा सिंबल जिसके मदद से कोई स्पेसिफिक पर्पस हम लोग का पूरा हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड, ये सब हमारे लिए क्या है? डेटा टाइप्स की तरह। डेटा टाइप्स 1 2 3 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 9 तक जो भी हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स है। अब 9 तक ही क्यों बोला? क्योंकि उसके बाद के जितने भी नंबर है वो इन्हीं सभी नंबर्स के कॉम्पोजिशन है, ठीक है। उसके बाद के जो भी नंबर्स है वो सभी इन्हीं नंबर्स के कॉम्पोजिशन। दैट्स वाई डेटा, जब भी न्यूमेरिक डेटा का बात आता है तो 0 से लेकर 9 ही तक हम लोग को
उसको गिनते हैं, ठीक है। जब भी लेटर्स अल्फ़ाबेट का तो कैपिटल स्मॉल जो भी हमारे लिए डेटा रिप्रेजेंटेशन में मदद करेगा, और सिंबल्स में तो आप लोगों को पता ही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखिए ये जो वीडियो इसमें मैंने बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके आगे के कॉन्सेप्ट को जानना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। हर हफ्ते इसमें अब से नए वीडियोस आते रहेंगे जो कि नॉलेजेबल होंगे, जिसके मदद से आप लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं एकदम ईजी फॉर्मेट। लास्ट हमारे पास आता है, देखिए मेरे वीडियोस ज़्यादा कोई लंबे नहीं होते, मैं कम से कम लेंथ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को डालने का कोशिश करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना, ठीक है। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में एक और चीज़ आता है कि किसी भी डेटा को हम लोग 0 और 1 के फॉर्मेट में डालते हैं, ठीक है। और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको बोला जाता है डेटा डिजिटल डेटा बोला जाता है, जिसको बोला जाता है डिजिटल डेटा, रिफर टू एज बाइनरी डिजिट, ठीक है। तो कोई भी डेटा जो है हमारा कंप्यूटर के अंदर 0 और 1 के फॉर्मेट में सेव होता है, ठीक है। कंप्यूटर जो है ना वो ABCD नहीं समझता, कंप्यूटर मात्र 0 और 1 समझता है, 0 और 1 समझता है। कोई भी कंप्यूटर हमारा 0 और 1 का ही भाषा समझता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट्स। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ए बिट इज़ ऑन इज़ अ 0 और 1, ठीक है। एक बिट क्या हो सकता है, तो एक 0 या फिर एक 1 हो सकता है। एक बिट का मतलब यूज्ड इन द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो जब भी डेटा का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो बेसिकली कंप्यूटर्स में किस फॉर्म में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। इसी हम लोग बाइनरी डिजिट्स या बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं 0 और 1 के रिप्रेजेंटेशन को। तो डिजिटल कंप्यूटर्स द यूजर इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड एंड ट्रांसमिटेड बाय द 2 यूनिक स्टेट्स ऑन एंड ऑफ। तो जो भी हमारा डिजिटल सिग्नल है वो ऑन और ऑफ के स्टेट में डालता है। अब देखो ऑन और ऑफ का मतलब क्या, ऑन रिप्रेजेंट किया जाता है 1 के द्वारा और ऑफ रिप्रेजेंट किया जाता है 0 के द्वारा। ये चीज़ याद रखिएगा। हमारा जो बाइनरी डिजिट्स है इसी की मदद से कोई भी हमारा डेटा जो है कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो पाता है। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 ही समझ पाता है, उसके अलावा कोई भी चीज़ कंप्यूटर को नहीं समझ में आता। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग हम लोग को समझ में आता है, लेकिन कंप्यूटर उस प्रोग्रामिंग को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्मेट्स में, यानी 0 और 1 के भाषा में, और तब वो रिजल्ट ला के देता है हम लोग को। तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो कि आप लोग अगर स्कूल्स में भी कंप्यूटर पढ़े होंगे तो आप लोग को इन सभी चीज़ के बारे में बताया गया होगा। तो आशा करता हूँ आपको एक क्विक रिवीजन हो गया होगा इस वीडियो से। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।